के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। घोड़ा अस्पताल भी झूठा था, जाली प्रिंटिंग प्रेस भी झूठे थे। वो जो कहते थे कि भूसा भरा हुआ है इनमें बैग्स में और बैग्स गुम हो गए, वो एक एक बैग मिला है, वो एक एक बैग साबित हुआ और पेश हुआ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिकॉर्ड माजी का भी सामने रखना चाहिए कि एक आदमी अगर एक गलत बयानी किए जा रहा है इल्ज़ामात लगाकर, और जब भी सबूत का वक्त आया है वो वहाँ से फरार हो जाता है। नजम सेठी के केस में ये फरार हुआ, इसके ऊपर इश्तिहार लगाए गए इमरान खान के ऊपर कि तुम पेश नहीं हो रहे हो, जब उसने कहा कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए। बिल आखिर आके तो टीवी पे ये माना कि वो मेरा सियासी बयान था। और भाई तुमने सारी कौम को शिकस्त और रेख्त कर दिया, नचा नचा के यहाँ पर तलियां घसा दी बारिश में लोगों की। तुम उनके साथ गलत बयानी कर रहे थे, इस पूरे इस्लामाबाद को आपने यरगमाल बना दिया था। कोई खौफ खदा होती है किसी चीज़ की, अब फिर तुम उसी बात पे चलने के लिए हो। सो हम ये आपको अर्ज करना चाहते हैं, खुदारा हमारी ये अपील है कि इन रेफरेंसेस के ऊपर सियासी तबसरा करने के बजाय बराए मेहरबानी इनको एक नज़र पढ़ लिया जाए। इनके अंदर जो जुज़ है कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक और साथ जो शवाहिद लगाए हैं उनको आप देख लें और जहन में रखें कि अभी 4 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया है जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको सियासी चाल का रंग देना मैं समझता हूँ कि नहायत एक किस्म की ज़्यादती है, जबकि इसको समझे बगैर, पढ़े बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर आप सिर्फ एक गिनती की बुनियाद पर यह फैसला कर ले कि जनाब क्या गलत है और क्या सही है। तो ये मेरी गुजारिश है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तलाल चौधरी साहब से कि ये आपको थोड़ा सा कुछ बयान कर दें और फिर इसकी जो लीगल तफसील है वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब भी आपको बयान करें। जी प्लीज़। आज कराची में बढ़के मारने वाले और कराची के वो हालात जिसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है कि आज वो हालात पहले से किस कदर बेहतर हैं, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करने वाले सिर्फ याद रखें कि आपका इसी MQM के साथ गैर फितरी इत्तेहाद था और आप इसका इजहार अपने टीवी प्रोग्रामों में, और 2012 में आपने अल्ताफ हुसैन को फ़ोन करके कहा कि पिछली बातें छोड़ें, आए इकट्ठे मिलकर चलें। आपके डॉक्टर अलवी फोकल पर्सन के तौर पर MQM से राब्ते में रहते। जब आप धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो MQM इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। बात नहीं करते थे, आज उनके खिलाफ बातें करने से पहले इन सवालात का जवाब जरूर दीजिएगा कि ये मुकमका जो आपने कराची में जब भी जलसा किया, अपने जलसों की तकरीरों से भी साबित किया, और 2012 के टेलीफोन कॉल से लेकर डॉक्टर आरफ अलवी जो कि एक फोकल के पर्सन के तौर पर MQM और आपके दरमियान राब्ते का काम करते थे, ये मुकमका क्यों किया गया ये भी ज़रूर बताइएगा। और लाल पीले आप हो रहे हैं, गर्म सर्द हो रहे हैं, लाल पीले होना बनता है। इंसान जब कोई रंगे हाथों चोरी करता पकड़ा जाए, जो कि दुनिया को कहे कि सबसे बड़ा मोमिन मैं हूँ, और जब उसकी तलाशी ली जाए तो एक जेब से टैक्स चोरी, दूसरी जेब से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, तीसरी जेब से मनी लॉन्ड्रिंग निकले, तो फिर इंसान इसी तरह गर्म सर्द होता है, कहता है ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं सिस्टम नहीं चलने दूंगा। सिस्टम भी चलेगा, असेंबली भी चलेगी, लेकिन अब गंद असेंबली से भी साफ होगा, सियासी जमातों से भी साफ होगा। और आप जितने लाल पीले मर्जी हों, हम इन रेफरेंसों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। ये मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तो अवाम को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मोमिन बन के दिखाते रहे, लेकिन सबसे बड़े चोर तो आप खुद निकले। कौन सा इल्ज़ाम आप पर साबित नहीं हुआ? और फिर कहते हो स्पीकर ने जानिबदारी दिखाई। जिस दिन स्पीकर ने आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए, उस दिन तो स्पीकर बहुत अच्छा था। एक फैसला आपके खिलाफ आया तो स्पीकर बुरा हो गया। जो उसने बाकी इल्ज़ामात मुस्तरद किए हैं के बारे में क्या ख्याल है? अपनी मर्जी का नतीजा ना आए तो गाली दें, मर्जी का नतीजा आए तो कहें वाह वाह। मेरा ख्याल एक जैसी पॉलिसी अपनाएं। और ये जो अवामी तौर पर नाहल हैं, वो जहलम से हुए, विहाड़ी से हुए,
وہ آزاد کشمیر سے ہوئے وہ اب عدالتوں سے نااہل ہونے جا رہے ہیں. دنوں کا فرق ہے. آخری حد تک جائیں گے اور ہر عدالت سے نااہل کروا کر قوم کو دکھائیں گے. اور ایک پنڈی کا سیاسی بونا میاں نواز شریف کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے.